अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फाइवर के गिग इमेजेस के बारे में फाइवर ने क्या अपडेट दी है, उसके बारे में कौन सी ऐसी सबसे ज़्यादा कन्वर्टिंग पॉइंट्स है जो कि आपको पहुंचाना था, आपने अपनी गिग्स के ऊपर अप्लाई करना था और इसी तरह आप अपने गिग की रैंकिंग को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि फाइवर ने कहा था रेजोल्यूशन ऐसे होना चाहिए, इतनी होनी चाहिए, आपके जो गिग के ऊपर जो है डिज़ाइन होना चाहिए वो इस किस्म के होना चाहिए। उस डिज़ाइन के ऊपर मुख्तलिफ 7-8 किस्म के आपको सैम्पल्स दिए थे फाइवर ने, और उसको मैंने लास्ट वीडियो में इलाबोरेट भी किया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ एक प्रैक्टिकल गिग के इमेजेस को डिज़ाइन कैसे करना है। मैंने अपनी तमाम गिग्स के इमेजेस को लाइव अपडेट करके आपको बताया है कि एग्जैक्टली फाइवर ने किस किस्म के इमेजेस को चेंज करने को कहा था और उसके ऊपर इमेजेस अगर डिज़ाइन करनी है तो वो कैसे इमेजेस डिज़ाइन करनी है जिसकी वजह से फाइवर के प्लेटफॉर्म के साथ कंपैटिबल हो और वो हमारे उन गिग्स को रैंक करना शुरू करें, जिसकी वजह से आपके गिग्स के ऊपर जो क्लिक्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे और इवेंचुअली आपके गिग्स जो हैं वो रैंक करना शुरू हो जाएंगी। तो आइए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि ये गिग की डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, रेजोल्यूशन कितना होना चाहिए और फिर प्रोफेशनल किस्म के आपके इमेजेस आपने रखने हैं जिससे आपको मैक्सिमम लोग अप्रोच करना शुरू करें। तो आइए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाते हैं। जी व्यूअर्स, तो मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि गिग इमेजेस जो हैं वो कैसे आपने चेंज करनी है, जो कि रिसेंट अपडेट आई है फाइवर की, उसके अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहली बात जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक इमेज की जो एक्सप्लेनेशन आपको दी है, अ, उसमें सबसे पहली बात तो इसकी रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन के बाद आपकी जो इमेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो और बहुत ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं मेरी ये जो गिग इमेज है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब इसको सही करेंगे, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जाऊँगा फ़ोटोशॉप के ऊपर और यहाँ पर मैं ओपन करूँगा वो मेरी जितने भी इमेजेस हैं उनको। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा सेव रखता हूँ। उनकी मैंने पीएसडीज़ भी सेव रखी हैं और पीएनजीज़ भी। सबसे पहले पिंटरेस्ट वाले को हम चेंज करते हैं। ठीक है, पिंटरेस्ट वाले की ये सबसे पहले इसका रेजोल्यूशन हम लोग चेंज करेंगे। इमेज साइज में गए, इमेज साइज में जाके सबसे पहले इसके रेजोल्यूशन को हम करेंगे 1280 इंटू 769। ये आपके साइज है। ठीक है, आपने इसके साइज को अपने इतना रखना है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो ये जो चीज़ें लिखी हुई है ना एक्स्ट्रा, इनको मैंने रिमूव करना है। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड को यहाँ से हाइड करूँगा। हाइड करने के बाद इन तमाम को मैं डिलीट करूँगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आऊँगा, बैकग्राउंड को डिस्प्ले करूँगा। ठीक, अच्छा उसके बाद ये जो मेरी इमेज है, इसको मैं छोटी करूँगा बिल्कुल। ठीक है, इमेज को बिल्कुल यहाँ से, और इसको दोबारा से मैंने हाइड करना है बैकग्राउंड को, और यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं इनको आपने सेलेक्ट करना है और इसको बढ़ाएं। ठीक है, उसके बाद इनको आप थोड़ा सा नीचे करें। ठीक है, उसके बाद इस इमेज को आप लेकर आए यहाँ पर और इसको लेके जाएं यहाँ पर। ठीक है, मार्केटिंग यहाँ पर एंड इसका मैं डुप्लीकेट लेके ऊपर लेके जाता हूँ और इसका मैं चेंज करता हूँ एंड। ठीक, टेक्स्ट कलर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक, इसके अंदर जो इफेक्ट आ रहा है वो बेमज़ा सा आ रहा है। इसको मैं, इसका जो शेडो आ रहा है, शेडो को मैं देखता हूँ अगर इसके साथ कोई मर्ज हुआ तो ठीक है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है इसका। कैंसिल कर दो, इसको हाइड कर दो। ठीक, उसके बाद इसको लेके आओ बीच में और मैनेजमेंट के कलर को आप चेंज करें।
ब्लैक और इसका भी शेडो हटा दें। तो इस तरह एक अच्छी आपका गिग इमेज बन चुकी है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे ही रखना चाहते हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं, और इसको आप थोड़ा सा बेशक आप बड़ा कर लें, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो अब ये हमारी जो एक अच्छी इमेज बन चुकी है। ठीक है, तो अब इसको हम सेव करेंगे, सेव एज, और पिंटरेस्ट यहाँ पर आई विल डू पिंटरेस्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट इज। नेक्स्ट वीडियो में तो आपको टाइटल्स कैसे आपने अपीलिंग बनाने हैं, अट्रैक्टिव बनाने हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो एक ऑडिट जो है वो मैं लाइव करूँगा, तो वो आपने ज़रूर व ज़रूर देखना है। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पीएसडी से मैंने करना है इसको जेपीजी में, बल्कि मैं पिंटरेस्ट के इसी के साथ ही सेव कर लेता हूँ। यस, और मैं इसको भी सेव कर ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए मेरी ज़रूरत बन सके। ठीक है, ये होगी पिंटरेस्ट की। अब दोबारा से वहीं पर जाते हैं, ओपन करके वर्डप्रेस ऑन पेज एसईओ ऑडिट, इसको चेंज करते हैं। ठीक है, और यूं एक अच्छा आपके पास इमेज बन चुका है। ठीक है, तो उसके अलावा मैं देखता हूँ कि और जो सेलर्स हैं उन्होंने एसईओ ऑडिट के लिए क्या क्या लिखा है। प्ले करवा दो, तो इस तरह एक क्लियर बन गया। ठीक, अब एक और चीज़ लेकर आते हैं ट्वीक्स। ठीक है, देखें कितना क्लियर यहाँ पर अब वर्ड्स आ गए, पहले की तरह वो मैसी जो कंटेंट नहीं है। ठीक है, जी व्यूवर्स, तो आप लोगों ने देखा कि आज के इस वीडियो के अंदर गिग के इमेजेस को लाइव एडिट करना, आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ आ चुकी होगी। आप लोगों ने भी इस पैटर्न को फॉलो किया होगा, जिसकी वजह से आप भी अपने गिग्स को रैंक कर सकते हैं। आप भी अपने गिग्स को फाइवर प्लेटफॉर्म के साथ कंपैटिबल करके अपने गिग्स को थोड़ा सा अपलिफ्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से फाइवर के जो बोट्स हैं या फाइवर का जो एक एल्गोरिदम है उसे भी लगे कि आपने ये तमाम चीज़ें अपडेट की हैं, जो कि रीसेंट अपडेट है फाइवर की तरफ से। और इसी तरह आप भी उस लिस्ट के अंदर शामिल हो जाएं, उस क्यू के अंदर शामिल हो जाएं कि जिसमें फाइवर ने अपडेट करके लोगों को उसके अंदर फेंकना शुरू किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए गिग्स की जो टाइटल होता है वो कैसा अट्रैक्टिव होना चाहिए कि जिससे लोग आकर क्लिक करना शुरू करें। किसी भी गिग को देखने के लिए जब कोई बायर आता है तो सबसे पहले इमेज उसको अट्रैक्ट करती है, उसके बाद जो टाइटल लिखा होता है वो बाद में वो डिस्क्रिप्शन के ऊपर जाता है। तो इमेज आपको डिज़ाइन करना बताया, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो टाइटल के ऊपर हम रिसर्च करेंगे, उससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन
कितनी अपीलिंग होनी चाहिए उसके बारे में रिसर्च करेंगे। साथ ही साथ मैं अपने गिग्स का ऑडिट करूंगा लाइव नेक्स्ट से परसों। तो आप लोगों ने ट्यून रहना है, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस किया ताकि इसके बारे में अपडेट आपको मिले, तो आप लाइव इस ऑडिट के प्रोसेस को देख लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। सलीम रजा हैकल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।